हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके आईएएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट 15 जनवरी है। देखते हैं कौन कौन का सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इससे पहले ना मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ ना एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, मेंटरशिप। एक्चुअली फ्रेंड, ये मेंटरशिप का मैं इंपॉर्टेंट आपको एक अलग डिस्कशन करूंगा वीडियो में, लेकिन इसका मैं वैल्यू बताता हूँ, क्या वैल्यू है, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, आपका जो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हमारा सिलेबस बहुत हार्ड है। ठीक है, उसमें ना हमें देखता है ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो मेंटर होता है ना, वो ट्रेंड एनालिसिस करके ही आपको बताते हैं कि कौन सा चैप्टर में आपको ज्यादा वेटेज देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है, किसको कम पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं ना? आपको टेस्ट सीरीज करने का क्या अप्रोच अपनाना चाहिए, टेस्ट सीरीज कब चालू करना चाहिए, आंसर राइटिंग आप कब कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर दिन का एक शेड्यूल दिया जाएगा। ठीक है, कि इस दिन आपको ये कवर करना है, ये कवर करना है, ये कवर करना है। और आपको ना ये टारगेट पूछा जाएगा, आपको कवर क्यों नहीं हुआ। देखिए, आप जब एक जिम्मेदार, पहले क्या थे ना, हमारे पेरेंट्स पूछते थे ये क्यों पढ़ाई करो, ये क्यों नहीं। तो ये चीजों की ना अभी कमी हो गई है। ये चीज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए, आप ना सेल्फ डिसिप्लिन हर कोई नहीं हो पाता। आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, बहुत सही है। ठीक है, फिर भी लेकिन एक मेंटोर की जरूरत होती है, जो आपको ना देखे, आपको ना एक समझ में है, यदि हम तैयारी नहीं करूंगा, यदि नहीं पढ़ूंगा, तो किसी को मुझे जवाब देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो उस चीजों को देखें, और ये चीजें यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्रामिंग में दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े। ठीक है, आप एटलीस्ट पैक लीजिए और आप जुड़ के देखिए। आपको यदि सही नहीं लगे तो मैं बताता हूँ कि आपको पैसा रिफंड किया जाएगा, आपको यदि बेनिफिट नहीं लगता है तो। आप 1 मंथ करके देखिए, 1 मंथ में आपको बेनिफिट नहीं होता है तो अमाउंट रिफंड किया जाएगा। ठीक है, बट लेकिन आप देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और बहुत ही सही रहेगा। और देखिए, ये जो न्यूज वाला है ना, हम कैसे कर पाते हैं कि ये न्यूज सही है, इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीजें आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने की भी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए चलिए आर्टिकल को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो है, सरकार और किसानों के बीच आज फिर होगी बातचीत। तो देखो, किसान, आपने पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो अभी 3 कानून है उसको अभी अमल पे रोक लगाया जाए। ठीक है, 4 सदस्य कमेटी बनाई गई है, ये आपको याद रखना है कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया था। तो 4 सदस्य कमेटी बनाई गई है, ये देखना है आज। और सरकार और इसके बीच में ये होगा। देखिए, आपको पता है कि कमेटी का ना, किसान ने ना बहिष्कार कर दिया है, बोला कि ये कमेटी तो सरकार के फायदे में बात करेगी, सब एमएसपी के हित में थे, मतलब विदेशी सामान आए, प्राइवेटाइजेशन के हित में है। तो ये सब चीजें सरकार ने किया है। तो आज देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल। आपको पता है महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ है ट्रम्प के खिलाफ, उनके कांग्रेस में। आप सीनेट में जाएगा तो आपको देख लेना है सीनेट क्या होता है, कांग्रेस क्या होता है, अपर सदन से जो है इसमें सीट कितने होते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की जरूरत उतना नहीं है। ठीक है, अब महाभियोग वाला आप देख लीजिएगा, राष्ट्रपति हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के ऊपर किस किस कैसे सॉरी महाभियोग चलाया जाता है, किस किस आर्टिकल में लिखा गया है, किस आर्टिकल के प्रावधान, अभी तक कितने राष्ट्रपति में महाभियोग है, कितने प्रस्तावक हो सकते हैं। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है सीबीआई। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सीबीआई के बारे में विकिपीडिया करना है, गूगल सर्च करना है, सीबीआई क्या है, कैसे बना। ये आपको पता होगा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस का एक ब्रांच है। ठीक है, सीबीआई कोई अलग से नहीं गठित किया था, दिल्ली पुलिस के ही अंदर से लिया गया था स्पेशल। तो इस चीजों को देख सकते हैं, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया। आपको पता है कि सीबीआई को लेके ना केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में कंफ्लिक्ट होती है। मतलब ये बोलते हैं, जैसे आपको पता है कि कुछ समय पहले ही वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के तब चंद्रबाबू नायडू थे, तो उन्होंने बोला था कि हमारे स्टेट में सीबीआई नहीं आ सकता विदाउट हमारे इजाजत के। तो ऐसे कुछ है, तो ये चीजें आप कंफर्म देख लीजिएगा, यहाँ से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें नहीं है। ठीक है, राजनीति वाले में देखिए, राजनीति वाले ना सरकार परखेगी नहीं। आपको पता है व्हाट्सएप ने नया नीति अपनाया है। ठीक है, पॉलिसी का, इनका तो प्राइवेसी होती थी ना, हमारा निजता, उसके ना ये बताया कि ए, जैसे मैंने आपको मैसेज किया, ठीक है, ये मैं हूं, तो मैं कुछ भी आपको मैसेज करता था ना, बीच में व्हाट्सएप देखेगी और वो किसको ट्रांसफर करेगी, फेसबुक को। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार अब देखेगी कि ये चीज सही में हुआ है नहीं हुआ है। ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, आईटी मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपको उतना एक बार देख लीजिएगा क्या है, पिस्टल। ठीक है, उसके बाद ये आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी निर्मित है। डीआरडीओ के बारे में पढ़ लीजिए, डीआरडीओ क्या है, क्या क्या फॉर्म पे काम करती है, उसकी कौन कौन सा मिशन है, कौन सा अभी न्यू में आपको पता है, तेजस बनाया था। ठीक है, ऐसे करके ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है शिक्षा कृषि और श्रम में सुधार। शिक्षा कृषि और श्रम में सुधार। आपको पता है कि सरकार ना शिक्षा में सुधार के लिए क्या लाई है? नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, क्या लाई है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। किसी में क्या लाई है? 3 बिल में अमेंडमेंट की, और श्रम सुधार, मतलब श्रम सुधार में भी सुधार किया है। इससे ना गवर्नमेंट चाहती है ना कि हमारा जो विदेशी निवेश है एफडीआई, एफडीआई उसको ना आकर्षित किया जाए हमारे देश में आने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, शिक्षा में क्या सुधार हुआ है, कृषि में क्या सुधार हुआ है, और श्रम में क्या सुधार हुआ है। ये आज आपका काम है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। समझ गए, ये योजना के बारे में पढ़ लेना है। ये आर्टिकल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ये इसके बारे में जाना है, कब चालू हुआ, इसमें क्या क्या है, नहीं है, सब कुछ देखना है, किस मंत्रालय के अंदर है, ये सब कुछ आपको देखना है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, देखिए कल जो फेस्टिवल था ना, पोंगल था। ठीक है, तो आपको देखना है पोंगल किस स्टेट का है। ठीक है, फिर देखना है उस स्टेट का आसपास का बाउंड्री देख लेना है, उसके कैपिटल देख लेना है, उस वहां पे कौन सा नेशनल पार्क है। मान लीजिए ये पोंगल किसी भी देश का, मान लीजिए केरल का, आई थिंक हम सपोज करते हैं, ये हो या ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि केरल में कौन कौन सा है, ये है रिवर है। ठीक है, उसके बाद देखना है कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक है, उस नेशनल पार्क में कौन सा ऐसा जानवर है या फौना है जो क्रिटिकली इंजर्ड है, क्या रेड लिस्ट पे कहाँ पे वो सर्वाइव करता है। ये सब चीजें ना आप एक समराइज करके पढ़ेंगे, तब आप जाके न्यूज़पेपर का लाभ उठा सकते हैं। देखिए ये पूरी न्यूज ना काम की नहीं है, सिर्फ एक वर्ड काम का था, क्या? पोंगल। समझ गए? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट कितना होता है आपको पता होगा। तो ये चीज है, ये पूरी न्यूज नहीं पढ़नी है, सिर्फ पोंगल के बारे में आपको नेट पे सर्च करना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं, आप ना ब्राजील के बारे में मैंने उस दिन भी बोला था, क्या है ना, भारत निर्मित जो वैक्सीन है ब्राजील में भी होगा, टीका अभियान होगा। ठीक है, तो आपको देखना है ब्राजील में इंडिया की क्या क्या, ब्राजील और इंडिया के रिलेशन के बारे में देखना, और यहाँ इनका मैप देखना है, इनका बाउंड्री किस किस देश से लगी हुई है। ठीक है, और इनका फेमस सिटी कौन कौन सा है, यूपीएससी डेट क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो ये आपको काम करना है, ये आर्टिकल नहीं पढ़ना है। समझ गए? ये आर्टिकल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे हित के लिए है। हमारा वैक्सीन है, कितना उत्पाद करेगा, यहाँ पे उत्पाद होगा तो हमारा क्या होगा पता है, रोजगार, रोजगार जनरेट होगा। तो ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए स्वास्थ्य, ये तो पढ़ने वाली नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या बोला कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी रोजगार सृजन होंगे, मतलब रोजगार क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप कहीं भी एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो सरकार के बारे में लिखोगे, तो आप लिखोगे कि हेल्थ सेक्टर में भी गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप आना चाहिए, उठाना चाहिए, जिससे कि वहां पे भी रोजगार हो सके। ठीक है, तो ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही नहीं होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, हेल्थ में, एजुकेशन में, बहुत चीजें ऐसी है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये राजनीति वाला है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, ये देख लीजिएगा। ये नौसेना का अभ्यास हो रहा था, सीबीजे, तो ये किसके किसके बीच में होता है, बस इतना ही आर्टिकल देखना है। और एक बार ये आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखना है। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो आर्टिकल है ना, एक बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ना पढ़े, क्योंकि कल एक आर्टिकल था जो अच्छा अच्छा था, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ये पढ़ लीजिए निजता वाला। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा व्हाट्सएप वाला जो प्रॉब्लम चली है अभी इशू, तो उससे लिखे है, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तो ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, दुनिया मानती है भारत की सेना के लोहा, नहीं जरूरी नहीं है, हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, लोन में देखिए, लोन अभी ना मोबाइल से आपको पता है कि 5 मिनट में, 10 मिनट में लोन मिल जाता था, तो उसी पे ना कुछ धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ना अभी ये भी इशू में चल रहा है। तो एक बार पढ़ लीजिए इस आर्टिकल को, क्या इशू है, क्या कारण है, गवर्नमेंट क्या इस पे स्टेप लेगी। ठीक है, और क्या लेना चाहिए, सजेशन, ये सब कुछ आप देख सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है, गुरु नानक जी सिख धर्म के कौन से गुरु थे। ठीक है, इन्होंने क्या क्या चालू किया था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, गुरु नानक जी के बारे में। गूगल देखिए, यूट्यूब, सॉरी, न्यूज़पेपर के साथ गूगल को साथ में रखिए, अपने मोबाइल को साथ में, और तुरंत गूगल करिए, और जो भी इनपुट होता है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नहीं भी बनाते हैं तो उस समय गूगल करके एटलीस्ट देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें नहीं है, बिजनेस पेज में आज उतना आर्टिकल नहीं है। हाँ, निवेश। ठीक है, गवर्नमेंट में निवेश करने के लिए क्या क्या ऊंचाई, क्या किया। ठीक है, लड़ाकू विमान स्वदेशी आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ
विदेशी निवेश आकर्षित होंगे, ठीक है। एमएसपी के बारे में यदि आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, ठीक है। आज आपको देखना है एफसीआई के बारे में गूगल करना है और देखना है एफसीआई कब बनी थी, क्या काम है, क्या संस्था काम करती है। एफसीआई के बारे में आज आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ओनली एफसीआई, ये नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते कौन सा इंपोर्टेंट, क्रिकेट वाले में नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या था ना कि कोरोना को लेके ना WHO ना वुहान सिटी में एक टीम भेजी है, जो टीम जांच पड़ताल करेगी सही में यहीं से आया है, क्या कारण था कि ये कोरोना आया, जो इतना बड़ा महामारी पूरा विश्व इससे प्रभावित हो गया। तो WHO के बारे में देखना है आपको, ठीक है। ओनली WHO के बारे में एक बार ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नॉलेज हो जाता है आपके लिए। इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल पढ़ लीजिए पर्यावरण के लिए, ठीक है। ये तेजस के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तेजस आपको पता है अभी न्यूज में चल रहा है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वदेशी निर्मित है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जल्लीकट्टू के बारे में पढ़ना है। जल्लीकट्टू के बारे में क्या है, नहीं है, किस राज्य से है, ठीक है, कब हुआ था, प्राचीन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, ये इशू में था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है इसमें ना, ह्यूमिडेट वाले क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देख लेना है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये तमिलनाडु में है, देख लेना तमिलनाडु के और कौन कौन सा होता है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा रिवर जाती है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल आज के लिए आपको नहीं है। तो फ्रेंड यदि आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो हमारा जो DKIS एकेडमी का एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर उस यदि कोई भी क्वेरी होगा तो उस मैसेज बॉक्स में भी, चैट में आप वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या सर का नंबर दिया होगा वहां पे आप कॉल करके सर से बात कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।